स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 10। पाठ 10 का नाम है बच्चों एक दिन की बादशाहत। जी हाँ, इसका शीर्षक है एक दिन की बादशाहत। बच्चों यह जो है एक हास्य नाटक है, ठीक है, और इसको लिखा है जिलानी बानो जी ने। इसके अल्फाज उर्दू अल्फाज में इसको लिखा गया है, परंतु इसको कन्वर्ट किया है हिंदी में लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने। ओके बच्चों, तो इसको हम पढ़ेंगे और खूब हंसेंगे। बच्चों एक दिन की बादशाहत शब्द से आप क्या समझ रहे हैं? बादशाह शब्द जो है बच्चों, यह एक उर्दू शब्द है। ओके, बादशाहत मीन्स एक दिन का राजा। एक दिन का राजा कौन बनता है बच्चों? आपने नायक मूवी देखी होगी जिसमें कि अनिल कपूर जी एक दिन के लिए सीएम बनते हैं, जिससे कि पुराने वाले जो सीएम होते हैं उनके सारे काम खत्म हो जाते हैं और अनिल कपूर जी एएम टू पीएम सीएम बनते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, वो एक दिन के लिए बादशाह बन जाते हैं। उसी प्रकार इसमें दिया हुआ है कि एक दिन की बादशाहत, वन डे किंग। ओके, तो वन डे किंग कौन बना है यहाँ पर, इस चैप्टर में कौन बना है बच्चों? तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक दिन का किंग कौन बना है। ये देखिए बच्चों, किंग कैसे होते हैं। देखिए ये थ्रोन पे बैठे हुए होते हैं, सिंहासन पे बिल्कुल बैठे रहते हैं और ये सारे हुक्म देते हैं। क्या करते हैं? सारे हुक्म देते हैं और सारी काम अपने आप होते चले जाते हैं। तो इसको ही कहते हैं बादशाहत। जो बादशाह है वो हुक्म चलाते हैं, उसे ही कहते हैं बादशाहत। ओके, बादशाह के अधिकारों को बादशाहत कहते हैं। देखिए किस प्रकार थ्रोन पे बैठे हैं, जो इस पे रहेगा वही हुक्म करेगा। ओके, आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ। कौन है आरिफ और सलीम? आरिफ और सलीम उस घर के दो बच्चे हैं। उनको ऑर्डर दिया जा रहा है, आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ। किसने ऑर्डर दिया है? अम्मी ने। अम्मी की आवाज ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। तो क्या सीन चल रहा है यहाँ पे? कहा जा रहा है आरिफ चलो जल्दी सो जाओ और सलीम तुम भी सो जाओ। अम्मी एन उसी वक्त आवाज लगाती थी। एन उसी वक्त आवाज लगाने का मतलब है कि ठीक उसी टाइम आवाज लगाती थी जिस वक्त की वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। कव्वाली क्या होता है बच्चों? कव्वाली होता है एक तरीके का गाना। देखिए बच्चों किस प्रकार ये जो सिंगर हैं वो कव्वाली गा रहे हैं, ठीक है। तो ये कव्वाली गाना होता है। कव्वाली जो होता है बच्चों, वो मोहम्मडन जैसे मस्जिद वगैरह होते हैं, वहां पे जो सूफी संत होते हैं वह गाते हैं। इसमें ढोलक और ये हारमोनियम, ये सारे वाद्य यंत्र यूज्ड होते हैं। ओके, या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती है। आपा, आपा मीन्स क्या होता है बच्चों? दीदी। दीदी जो है वह झिंझोड़ कर जगा देती हैं, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। आपा का अर्थ है बच्चों दीदी। देखिए यहाँ पे शब्दार्थ है दीदी। दीदी आपा मतलब दीदी। आपा जो है बच्चों ये एक उर्दू शब्द है। जिस तरीके से मौसी को खाला कहते हैं उसी तरीके से दीदी को आपा कहते हैं। दीदी जो है हिंदी शब्द है, आपा जो है वह उर्दू शब्द है।
जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। आपा जो है बहुत तेजी से हिलाकर उन्हें जगा देती थी, ठीक है, कि स्कूल जाना है। दोनों की मुसीबत में जान थी। मुसीबत में जान होने का अर्थ है कि सब लोग उनके ऊपर हुकूमत करते थे। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूं भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है। तो क्या कह रहे हैं ये लोग कि दोनों की जान जो है मुसीबत में थी। हमेशा कोई ना कोई हुक्म डालते रहता है, ये ना करो, वो ना करो, हमेशा पाबंदी लगी रहती थी। पाबंदी मतलब होता है बच्चों रोक टोक। पाबंदी का अर्थ होता है बच्चों रोक टोक, पाबंदी लगाना। पाबंदी लगाने का अर्थ है रोक टोक। अपनी मर्जी से चू भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो क्या होता, आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। ये रहा बच्चों मेढक। मेढक क्या करता है, टर टर बोलता है। इस प्रकार उनको मेढक के समान बताया गया है कि मेढक जैसे टर टर बोलता है हमेशा बिना चुप हुए, उसी प्रकार तुम लोग भी बोलते रहते हो। तो उनको मेढक से तुलना की गई है, उनका कंपैरिजन जो है वह मेढक से किया गया है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर रजिया कौन है? रजिया है जो वो आपा है, ठीक है, दीदी। तो दादी कह रही हैं कि इन दोनों को बाहर हाँक दे। हाँक देने का मतलब कि भगा दे, जैसे मुर्गियों को हाँकते हैं, जैसे बच्चों को हका दो, जैसे गैया को हाँकते हैं, कहते हैं ना हा हा हा, तो उसी प्रकार इनको हका दो। तो देखिए मुर्गी के चूजे का क्या अर्थ होता है बच्चों। ये देखिए बच्चों मुर्गी के चूजे। चूजे मीन्स मुर्गी के बच्चे हैं। जैसे हम लोग ये आ जाते हैं तो हम लोग हकाते ना, हक हा हा, उसी प्रकार से उनको हकाया जा रहा है। जो कि मुर्गी के चूजे तो बहुत प्यारे होते हैं, परंतु उनकी कोई कीमत नहीं समझ रहा घर में कि वो भी एक प्यारे बच्चे हैं। लेकिन तो उनको मुर्गी के चूजे से तुलना करके अपने आप को वो तुलना कर रहे हैं कि जैसे हम इंसान ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए, उन्हें हका दो। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों ने तो सारे घर की दुश्मनी हो गई। पाबंदियों का अर्थ है बच्चों, मैंने बताया है अभी आपको। देखिए बच्चों शब्दार्थ, पाबंदी का अर्थ है रोक टोक, तरकीब का अर्थ है उपाय, इकरार का अर्थ है बात मान लेना, और किस्म का अर्थ है तरह। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं आगे। बच्चों को ऐसा लगता था कि सारे घर से उनकी दुश्मनी हो गई है, तो उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और अपने पापा की खिदमत में पापा के सामने एक दरखास्त पेश की। दरखास्त का अर्थ है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो हम लोग स्कूल के लिए लिखते हैं, दरखास्त लिखते हैं, उसको कहते हैं दरख्वास्त। पेश की
कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं। जो भी घर में बड़े करते हैं वो बच्चे करें। क्यों? किस लिए? सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि उन्हें बड़े बनने की इच्छा हो गई थी कि जैसे बड़े हम पर हुक्म करते हैं, उसी प्रकार हम भी उन पर हुक्म करें तो पता चले कि बच्चा बनना आसान नहीं है, बच्चा होना आसान नहीं है। तो और सब जो बड़े हैं वह छोटे बन जाएं। तो अम्मी ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की, अपने आदत के अनुसार। जैसे कि हमेशा अम्मी उनको डांटती रहती हैं, तो उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार उनको डांटा। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे। अब्बा लग रहा है बहुत ही अच्छे मूड में थे। न सिर्फ मान गए बल्कि यह भी इकरार कर बैठे कि कल दोनों हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे, कि कल से तुम दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। तो अभी तो सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला। झिंझोड़ डालने का अर्थ है कि उन्हें बहुत जोर जोर से हिलाया। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अभी तो सुबह हुई ही नहीं, लेकिन क्या है, उन्हें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही थी कि अब वह बड़े हो गए हैं। आज दिन भर के लिए वह इस घर के बादशाह हैं। वह जो चाहे वह किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं और हुक्म कर सकते हैं, कि अपना हुक्म मनवा सकते हैं। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे हैं। अम्मी ने सोचा कि एक थप्पड़ मारूं और सो जाऊं, लेकिन अम्मी को याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। तो अम्मी को याद आया कि उनके जो सारे अधिकार हैं वह छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। भला देखिए तो बच्चों पे क्या जुल्म हो रही है। तो दादी ने नमाज पढ़ी और दवाई खाए और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। बादाम का हरीरा पी कहने का अर्थ है बच्चों कि बादाम का शरबत दूध में पकाकर पीते हैं। देखिए बच्चों, यह बादाम का हरीरा, यह है बादाम का शरबत। इसको खास टेक्निक से बनाते हैं। देसी घी में बादाम को भूनते हैं, फिर दूध डाल के इसे पकाते हैं और शहद डालकर पीते हैं, जिससे कि बहुत ही ताकत आती है, एनर्जी आती है। हरीरा पिएंगी दादी तो आपका पेट फट जाएगा। तो दादी ने क्या किया, मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन दादी मार नहीं पाई। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, नाश्ता मेज पर आया। नाश्ता मेज पर मीन्स टेबल पे आया। तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। क्या मजे की बात है बच्चों। ये देखिए खानसामा। खानसामा मीन्स बावर्ची, शेफ, जिसको शेफ कहते हैं उसी को उर्दू में खानसामा कहते हैं। ठीक है, जो घरों में खाना बनाते हैं, बावर्ची। बच्चों, खानसामा का अर्थ है बावर्ची। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, तो आरिफ और सलीम क्या कह रहे हैं कि खानसामा, तुम ऐसा करो कि ये सारे जो ब्रेड ऑमलेट हैं वो मेरे सामने रखो, और ये जो दूध बिस्किट है ये सारे बड़ों के सामने रखो। जो दलिया और दूध बिस्किट है वह उनके सामने रखो, और ब्रेड ऑमलेट, मक्खन, ये जितनी है वैरायटीज ये मेरे सामने रखो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। तो अम्मी ने कहा, मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। अम्मी ने टालना
चाहा, टालना चाहा मीन्स उनकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहा। तो आपा ने कहर भरी नजरों से, जो दीदी थी वो कहर भरी नजरों से मीन्स किलर लुक्स दे रही थी और बेबस थी, उनका कोई भी कंट्रोल नहीं चल रहा था वहां पर, क्योंकि वह रोज की तरह वो तरमाल नहीं रख सकती थी। तरमाल कहने का अर्थ है बच्चों अच्छा खाना, वही जो ब्रेड, ऑमलेट, बादाम का हरीरा, ये सारी चीजें जो है सब कुछ। और तो सलीम जब खाना खाने बैठे तो अपनी अम्मी से कहते हैं कि अम्मी आपके दांत कितने गंदे हो रहे हैं, ठीक है आप ऐसा करिए कि दांत मांज कर आइए। अम्मी ने बात को टालना चाहा और कहा मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। तो बच्चों ने कहा नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी। निवाला कहने का अर्थ है कौर, जो हम छोटी सी बाइट उठाते हैं मुंह में डालने के लिए, उसको निवाला कहते हैं। निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। सलीम ने उन्हें उठा दिया जबरदस्ती। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। क्या करते थे? इसी प्रकार रोज सलीम को भगाते थे और हंसते थे। तो इसी प्रकार आज अम्मी पे ये बात लागू हो गई। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गत देखिए। गत मीन्स हालत। बाल बढ़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े लिए जाएं? तो अब तो अम्मी की क्लास लग गई और अब लग रही है क्लास अब्बा की। ठीक है, तो अब्बा की किस तरीके से लग रही है कि बच्चे कह रहे हैं कि जरा अब्बा की हालत तो देखिए, बाल बढ़े हुए हैं, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? तो यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। ठीक है कि बच्चे किस तरीके से हमारा क्लास लगा रहे हैं, जैसे कि हम उनकी क्लास रोज लगाते हैं, जैसे कि हम उन्हें रोज डांटते डपटते रहते हैं। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी। जैसा जैसा रोज उनके साथ सब लोग कर रहे थे बर्ताव, उसी प्रकार आज वह सबके साथ वैसी ही नकल उतार रहे थे। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। दैट मीन्स कि उनका जो कपड़ा था वो सच में मैला कुचैला हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। तो जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए थे और गजल सुना रहे थे, कैसे लहक लहक कर, मीन्स हाँ 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 बुलवाते हैं ना, जैसे कि हाँ इरशाद इरशाद कहते हैं सब लोग, तो उसी प्रकार अब्बा गजल सुना रहे थे। तो आरिफ चिल्लाने लगा और कहा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए। फौरन का अर्थ है तुरंत। 10 बज गए हैं, चलिए उठिए, ऑफिस जाइए। चू चू चुप, ये कौन सी आवाज है भाई? ये आवाज है अब्बा की। अब्बा डांटते डांटते रुक गए जब आरिफ ने उन्हें कहा कि आप ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं, लेट हो रहा है। तो ये तभी ये आवाज निकलती है अब्बा के मुंह से, चू चू चुप। ये आवाज डांटते डांटते रुक जाने की है। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। मीन्स कि आरिफ के साथ घर गए और फिर वहां से ऑफिस जाएंगे। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो दे देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। और रजिया यहाँ पे इनकी माँ है बच्चों, बहन नहीं है, आपा नहीं है, रजिया इनकी माँ है। रजिया जरा मुझे 5 रुपए दे दो। तो अब्बा ने दफ्तर जाने के लिए 5 रुपए मांगे तैयार होकर और बोले कि, तो फिर आरिफ ने कहा कि 5 रुपए का क्या होगा, कार में तो पेट्रोल है। जिस प्रकार रोज वह
अपने बेटे को मना करते हैं कि कन्नी का क्या करोगे। ठीक उसी प्रकार उसने नकल उतारते हुए अपनी अब्बा से कहा कि 5 रुपए का क्या करेंगे, कार में तो पेट्रोल है। उसी प्रकार उसने भी अपने पिताजी को कहा। थोड़ी देर बाद खानसामा आया, फिर से बावर्ची आया शेफ, और बेगम साहब आज क्या पकेगा। कहने का मतलब है बेगम साहब मीन्स जो वाइफ्स होती हैं घर की, जो लेडी होती हैं, जो उनको बेगम साहब कहते हैं। ठीक है, बेगम साहब आज क्या पकेगा। क्या पकेगा कहने का मतलब है कि खाना क्या बनेगा, क्या बनाया जाए। तो उन्होंने कहा आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। अम्मी को तो डेली की आदत है, लेकिन उन्हें याद ही नहीं था कि आज के बादशाह तो आरिफ और सलीम है। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी को कहा, देखिए बच्चों, आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। ये है बच्चों आलू गोश्त और मिर्चों का सालन। सालन मीन्स होती है करी। क्या होती है बच्चों? सालन मीन्स होती है करी। ये आलू है, यहाँ पे ये गोश्त, गोश्त मीन्स मीट, और मिर्चों का सालन का मतलब है ये जो करी है, इसके अंदर जो तरी है इसको कहते हैं सालन। और वो क्या है, जो रेड है, मिर्ची है उसके अंदर। ओके। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। अब सलीम की बारी थी। उसने अम्मी की नकल उतारी और कहा कि आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। अम्मी को मतलब धैर्य नहीं रहा, सब्र नहीं रहा, वह नहीं रुक सकी और उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। आरिफ और सलीम ने दोनों ने एक साथ कहा, जैसे कि हम रोज मिर्चों के सालन से खाते हैं। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। तो बच्चों की क्या फरमाइश थी आज? बच्चों की फरमाइश थी गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल। ठीक है बच्चों, तो ये रोटी से कैसे खाया जाएगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से वह रोज मिर्चों का सालन। दूसरी तरफ क्या हो रहा था? दूसरी तरफ यह हो रहा था कि दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। अब बच्चे दादी की नकल उतार रहे हैं। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। दादी तो बहुत तेज की गुस्सा कर रही थी कि आज ये तो राजा बन गए हैं, तो आज कुछ ज्यादा ही चीखना चिल्लाना कर रहे हैं, लोगों की नकल उतार रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि अब्बा ने जब उनको समझाया कि जाने दो, बच्चे हैं कहकर, तब जाकर उन्होंने अपना चिल्लाना और चीखना बंद किया। कॉलेज का वक्त हो गया था, तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। दालान का क्या अर्थ होता है बच्चों? दालान का अर्थ होता है बच्चों बैठक घर, ड्राइंग रूम, जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, लिविंग एरिया उसको बोलते हैं, उसको ही कहते हैं दालान। जब बड़े भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ और सलीम से बचाते दालान में आए, तो कहते हैं कि अम्मी, आज शाम को देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार! आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। बोलते खबरदार, कैसे हम लोग किसी को डांटते हैं? बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की। इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। तो आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें डांटा, जिस प्रकार वह रोज
उनसे डांट खाते थे, तो आज उन्हें मौका मिला था भाईजान को डांटने के लिए। तो इम्तिहान मीन्स एग्जाम्स करीब हैं और आप घूमने में लगे हैं, सैर सपाटों में गुम हैं। चलिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है जाने की। तो पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके। करारा हाथ मारने का मतलब उन्हें तमाचा मारने के लिए आगे बढ़े, फिर कुछ सोच कर मुस्कुरा पड़े। वह सोच लिए होंगे कि ये तो हमारी नकल कर रहे हैं, आज भर के राजा हैं, इसलिए ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो यह भाईजान सोचकर अपने आप को शांत कर लिया। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। अब जो कि कुछ देर पहले भाईजान मारने के लिए जा रहे थे, अब उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे दया की भीख मांग रहे हैं कि उनको परमिशन मिल जाए फिल्म देखने के लिए। तो उन्होंने तो कहा बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया। आरिफ ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे माफ करें। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। सोफे पर अपनी पीठ को टिकाया और अखबार देखने लगा। आगे क्या होता है? उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत भारी साड़ी में। उसी टाइम आपा दीदी जो थी वह निकली और बहुत ही भारी साड़ी पहने हुई थी, लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। तो सलीम ने कहा, आप? और बहुत ही जांच पड़ताल किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी, शाम तक यह साड़ी खराब हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफेद वॉयल वाली साड़ी पहनना, जो वाइट हल्की जो साड़ी है वही पहनना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की, साड़ी पे जो प्लेट्स पड़ी होती हैं उसको उन्होंने सही किया। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आप शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम को भी उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। दूसरी सुबह सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी। क्या हुक्म दे रही थी? कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है? तो इसको लिखा है जिलानी बानो जी ने और उर्दू में लिखा है, और उर्दू से हिंदी में किसने अनुवाद किया है? लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने। तो इस कहानी का निष्कर्ष क्या हुआ बच्चों? यह कहानी एक हास्य कहानी है कि बच्चे किस प्रकार अपने बड़ों की नकल उतारते हैं, है ना? और उस एक दिन की नकल उतारने से बड़ों पर क्या प्रभाव पड़ा? बड़ों पर यह प्रभाव पड़ा बच्चों कि देखिए, आपा जो है वो अगले दिन नाश्ते का मेज सजाई थी, अम्मी जो है खाने के साथ मीठा पकवा रही थी, और आरिफ जो है भाईजान जो है वो आरिफ के गाने के साथ मेज पर तबला बजा रहे थे, जो कि उसके एक दिन पहले गाना सुनने का भी उनका कोई मन नहीं होता था। बच्चों के आरिफ जो था वह गाने का शौकीन था, लेकिन उसके गानों को कोई नहीं सुनता था। लेकिन एक दिन के इस बादशाहत ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। और जो पिताजी हैं वह जिस प्रकार 5 रुपए मांग रहे थे और उन्हें टोका था सलीम ने, तो अगले दिन तो जब अगली सुबह हुई तो अब्बा ने सलीम से कहा कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है? तो इस एक दिन की बादशाहत से बच्चों की पाबंदियां थोड़ी कम हो गई और बच्चे अपना खुश रहने लगे। तो बच्चों, ये जो रेड अंडरलाइंस हैं इसके शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। ये है बच्चों, मेहरबानी का अर्थ है दया करना, निहायत मीन्स बहुत ज्यादा,
मुआयना जांच पड़ताल। गारत मीन्स नष्ट हो जाना, खराब हो जाना। बच्चों यह वीडियो जो है यह पार्ट 1 वीडियो है। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल हिंदी पाठशाला। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर पार्ट 2 वीडियो। थैंक्स बच्चों।